राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए 16 दिसंबर 2025 से सूर्य जो है वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे और जो कि 14 जनवरी 2026 तक धनु राशि में रहने वाले। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको खर मास बोलते हैं। 16 दिसंबर को सूर्य जो है वो धनु राशि मतलब धनु संक्रांति वाले दिन प्रवेश करेंगे और जिसका समापन 14 जनवरी 2026 को होने वाला है। मतलब 16 तारीख को प्रारंभ होगा और 14 तारीख को मकर संक्रांति पे खरमास खत्म होने वाला है। इस साल धनु संक्रांति 16 दिसंबर को पड़ रही है। इसी दिन से खरमास की प्रारंभ होती है और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को होगा। तब आपका खरमास समाप्त हो जाएगा। यह सूर्य के धनु राशि प्रवेश करने से शुरू होता है और जब सूर्य धनु राशि से निकल जाते हैं तब समाप्त हो जाता है। आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि आए, तरक्की हासिल हो, तो आप खर मास के महीने में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। जैसे कि नया व्यापार शुरू ना करें, किसी भी बिजनेस की डील ना करें, शादी ब्याह, घर नहीं खरीदना, गृह प्रवेश, मुंडन, जमीन, वाहन, रत्न, गहने आदि इत्यादि चीज़ें खरीदने से परहेज करना चाहिए। खर मास में ये सब चीज़ें केवल पसंद करके रख लीजिए, लेकिन खर मास के बाद ही आपको लेनी है। बेटी की शादी हुई है तो खर मास पड़ गया है तो इस दौरान उसे घर से विदा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बड़े सारे लोगों की शादियां चल रही हैं, बेटी आएगी जाएगी, ठीक है ना। तो विदाई का शुभ कार्य जो है वो खर मास लगने से या तो पूर्व कर लें या खर मास के बाद ही करें। माता पिता और बेटियों को भी इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। खर मास क्यों नहीं करते हैं कोई भी शुभ कार्य? ज्योतिष के मुताबिक सूर्यदेव गुरु बृहस्पति के घर जाते हैं, अपने तेज का काम करते हैं, इसलिए खर मास में सूर्य की जो स्थिति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। सूर्य की स्थिति कमज़ोर होने के कारण घरों में शादी ब्याह, सगाई, मुंडन, कीमती चीज़ों की खरीदारी व अन्य 16 संस्कार की मनाही हो जाती है, क्योंकि सूर्य की जो गति होती है वो बहुत धीमे पड़ जाती है। खरमास एक साल में 2 बार लगता है। एक खरमास नवंबर दिसंबर में लगता है, दूसरा जो लगता है वो मार्च और अप्रैल में लगता है। खरमास एक अशुभ समय है जिसमें शुभ कार्य नहीं करते हैं। आइए जानते हैं कि खर मास में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि खर मास बहुत शुभ समय नहीं है, खर मास में 16 संस्कार नहीं करने चाहिए, लेकिन खर मास में ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो जरूर करने चाहिए। वो है सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत नीच भाव में है तो आपको सूर्य भगवान की विशेष पूजा अर्चना वंदना खर मास में अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। सूर्य भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए खर मास में आप लोगों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। खर मास में सूर्य भगवान के लिए रविवार का दिन व्रत रखना चाहिए। रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए सोच रहे हो ना, तो मेक श्योर 16 दिसंबर से पहले कर लीजिए, क्योंकि 15 तारीख को है एकादशी, ठीक है ना। 15 तारीख को बड़ी एकादशी है, ठीक है। उसके बाद 16 तारीख को हम अपने एकादशी के व्रत का पारण करेंगे और उसके बाद से ही खर मास जो है वो प्रारंभ हो जाए। इस समय पे भौतिक कार्य तो नहीं होंगे और इस समय पर लोग गतिविधियों की बजाय लोग आशीर्वाद, पिछले नकारात्मक कार्य को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, जप कीजिए, व्रत कीजिए, दान कीजिए, पूजा कीजिए। ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा हम प्रवेश होते हैं। देखो हिंदू पंचांग में खरमास वह अवधि है जब सूर्य धनु और फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जो आमतौर पर 1 महीने तक रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दौरान सूर्य अपनी ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति को खो देते हैं, जिसका प्रभाव शुभ कार्य पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार की अगर मैं बात करूं तो खर मास में किए गया कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, संपत्ति खरीदारी शुभ फल नहीं देती है, बाधाएं उत्पन्न करे। लोग कहते हैं ना, दीदी हमने सोना खरीदा वो चोरी हो गया, तो भैया ये सब चीज़ें ना याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। खर मास में आपको दान करना चाहिए। खर मास में अन्न का दान बड़ा विशेष होता है। पवित्र धार्मिक स्थलों की यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ठीक है ना। तालाब, झरने, इसमें ना स्नान करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को दवाइयों का दान करना चाहिए। इस महीने में दान की और आर्थिक दान की बहुत बहुत बड़ी महिमा होती है। तो खर मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर आप मांगलिक कार्य करने की सोच रहे हैं, इनफैक्ट मैं तो ये कह रही हूँ भैया, आजकल शादी कितने सारे रिश्ते टूट रहे हैं, आप लड़की देखने भी मत जाओ ना। क्या ज़रूरत है देखने जाना? 1 महीने रुक जाओगे, जब बेटी इतनी बड़ी हो गई आपकी तब से कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन और रुक जाओगे तो क्या परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। खरमास के समय विवाह, सगाई का कार्यक्रम
आपकी बेटी की नई नई शादी हुई है तो आपकी बेटी भी नहीं जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। अपने ससुराल बहू के आवागमन भी बंद हो जाता है खर मास में, इसलिए इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। शादी नहीं करनी, सगाई नहीं करनी है, गृह प्रवेश नहीं करना, मुंडन संस्कार नहीं करना, नया बिजनेस, नए जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना। खर मास के दौरान भगवान सूर्य और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। मंत्र जाप विशेष और पुण्यदायी होता है। दान करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान अवश्य और अवश्य करना चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई दोबारा रिपीट अगेन करती हूँ मैं, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त करते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को बहुत बहुत अघान के महीने की और उसके बाद खर मास की शुभकामनाएं। सूर्य भगवान को स्ट्रॉन्ग अवश्य कीजिए, सूर्य देवता को जल अवश्य दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।